एहसान अफजल खान साहब लीडर है पीएमएलएन के, कोऑर्डिनेटर हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के साथ और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के साथ। लेकिन अच्छी बात है ना, एफिडेविट जमा करा दिए तो सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर तहकीक कर लेगा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखें, मैं समझता हूं कि इस चोट की दारी में तिनका है। जब शरकपुरी साहब जो हैं वो उन्होंने जब रेजिग्नेशन दिया तो उसके ऊपर पीटीआई वालों के क्या बयान थे, वो बड़ी खुशी मना रहे थे कि देखें ये इसको तो लोटा भी नहीं कहते, वो रिजाइन दे रहे हैं, आ रहे हैं। और इसी तरह वो इलियास चनोटी साहब हैं, उनकी भी आपने ऑडियो क्लिप सुना होगा, वो कह रहे हैं मुझे कहा जा रहा है जी पता नहीं कितने पैसे मिल जाएंगे और आप उम्रे पे रहें, यहाँ ना आए, इस तरह का। कौन है? वो भी एमपी हैं, वो पीएमएलएन के एमपी हैं। पीएमएलएन के एमपी जी, उनको कहा जा रहा है कि वापस ना, जी वापस ना आए, तो वो भी एक इल्जाम है। आपको याद होगा मेरे ख्याल से आप ये कह रहे हैं कि दोनों तरफ से ये चीजें हो रही हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं, मेरा पॉइंट ये है कि आपको वो स्वाति साहब याद होंगे, उन्होंने, हाँ जी, आजम स्वाति साहब, उन्होंने जी ईसीपी को कहा था कि ये बिक जाती है, हाँ, ये इट इज अप फॉर हायर, इसको आग लगा दो। हाँ, फिर जब उनको बुलाया, उनको कहा भी बताओ सबूत किधर है, तो उन्होंने कहा जी हमें माफी दे दें, हमसे गलती होगी, सियासी बयान था। 35 पंक्चर भी आपको याद होंगे, 2 साल अवाम को गुमराह किया, फिर कहा सियासी बयान है। फिर ये नो कॉन्फिडेंस पे कहा जी अमेरिका से बोरियों में पता नहीं पैसे आ रहे हैं, कहां आ रहे हैं, सारी इन्वेस्टमेंट है। तो ये इनका वतीरा है पीटीआई, ठीक है। दे बिल्ड अ नैरेटिव। जब भी इस तरह का कोई मामला होता है, अभी ये इलेक्शन इन्होंने जीता पंजाब का, इनको मुबारक हो, लेकिन इनमें वो ग्रेस नहीं थी कि इस यानी कि जीत में भी ग्रेसफुली एक्ट करते, फिर भी इल्जाम लगाया। तो ये एक नैरेटिव बिल्डिंग इनका एक जनरल ट्रेंड है, ये नैरेटिव बिल्डिंग कर रहे हैं, हकीकत इसमें कोई नहीं है। अच्छा। अगर हकीकत है तो ये बता दें शरकपुरी साहब ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि 5 बंदे नहीं आएंगे। देखिए उसकी बड़ी वजूहात हो सकती है ना, इनके जो सीएम के कैंडिडेट हैं इनकी पार्टी से तो नहीं है, क्या पूरी जो इनके पीटीआई के जितने मेंबर हैं, हाँ, क्या वो उनको पसंद करते हैं? क्या हो सकता है उनकी पार्टी डिसिप्लिन पे तो फैसला, लेकिन हो सकता है कोई उनकी पर्सनल जो है वो उसके अंदर कोई पार्टी डिसिप्लिन पे तो बड़ा फैसला हो चुका है ना कि जो पार्टी की डायरेक्शन और डिसिप्लिन के खिलाफ वोट नहीं डालेगा, ये डालेगा, बिल्कुल उसके खिलाफ सजा होगी। 20 लोग डिस्क्वालीफाई हुए हैं, तो राणा सनाउल्लाह साहब पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना कि 5 लोग नहीं आएंगे, तो खतरनाक नहीं? आइन फॉलो होना चाहिए ना। अगर कोई नहीं आएगा, कोई पार्टी डिसिप्लिन वायलेट करेगा, तो फिर जो आइन के मुताबिक जो लाएमल है वो होगा। अच्छा, उससे कौन जो है, यानी कि जो लॉ है वो अपना। जी मेरे ख्याल से जो ट्रस्ट डेफिसिट जो एक क्रिएट हो चुका था आईएमएफ और हुकूमत पाकिस्तान का, जो पीटीआई दौर के अंदर हुआ, जो जिस तरह इन्होंने भी बताया कि एक एक्सपेंशनरी बजट था, और फिर इनको फाइनल रियलाइजेशन हुई जनवरी में जाके जब इन्होंने मिनी बजट दिया और वो 6th रिव्यू था। आईएमएफ वाले तो नहीं कह रहे हमारा कोई ट्रस्ट डेफिसिट था। हाँ, नहीं, ये हुआ ना बिकॉज इन्होंने ये बार बार बैक एंड फोर्थ गए, इन्होंने जो है वो जो मिनी बजट दिया उससे भी यू टर्न ले लिया, तो फिर जो क्राइसिस जो क्रिएट हो गया बैलेंस ऑफ पेमेंट का, अभी इन्होंने भी बताया तकरीबन 22 अरब डॉलर पे 20 अरब डॉलर पे रिजर्व्स खड़े थे अगस्त में, अगस्त 2021 में, और जब हमें हुकूमत मिली तो 10.3 अरब पे थे। तो इतना फॉरेन रिजर्व आपका डिप्लीट हो गया था और डॉलर्स की अरेंजमेंट नहीं की गई थी। तो जब हम आए तो तब तकरीबन बॉटम आउट हो चुका था। तो ये अगर आप उस वक्त केयर टेकर पे छोड़ देते तो मेरा नहीं ख्याल कि वो सियासत की कुर्बानी दे दी। जी बिल्कुल दिस इज व्हाट वी डिड। इसके अंदर एक और चीज मैं ऐड करूं, जो करेंसी की बात हो रही थी, देखें इसके अंदर यूएस करेंसी जो है 12% बाकी करेंसियों के बनस्बत भी अप्रिशिएट हुई है, एक वो फैक्टर है। सबसे बड़ा फैक्टर ये जो 2 दिनों में है वो इमरान खान की जीत है, ये जो इन्होंने जो जिमनी, सो मार्केट्स हैवंट लाइक दैट, तो जो सेंटिमेंट है वो नेगेटिव है। मैं ऐड करना चाहूंगा, आज मिफ्ता साहब ने बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये उन्होंने बताया, मिफ्ता इस्माइल साहब, और उन्होंने बताया कि ये जो फंडामेंटल्स हैं हमारी, जिस तरह इस महीने की इंपोर्ट है इट इज 15 दिन की या 18 दिन की 2.6 बिलियन है, विच इज, इसका मतलब है कि इस महीने में हमारा जो इंपोर्ट बिल होगा वो $5.5 अरब का होगा, विच इज गोइंग टू बी 2 बिलियन लेस देन लास्ट मंथ। तो थिंग्स आर अंडर कंट्रोल। जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स है वो कह रहे हैं कि अब ये कैसे आपने रिड्यूस किए इंपोर्ट्स अपनी? इसके अंदर हमें ड्रास्टिक जो है वो स्टेप्स लेने पड़े, हमें जो है वो जो डॉलर कुछ एलसी पेमेंट्स भी डिले करनी पड़ी, और जिन स्टेक होल्डर्स की उनको हमने बताया भी, उनसे अंडर डिस्कशन भी हैं। तो जो कुछ भी हमने जो स्टेट बैंक ने मेजर्स लिए, उन्होंने एक वजह ये भी तो हो सकती है ना कि ये बिल्डअप करती है इंपोर्ट जून के करीब आके, मतलब मई जून में बिल्डअप हो रहा होता है ना, साल का अख्ताम होता है, कंपनीज को अपने बजट खर्चने होते हैं, फिर जुलाई अगस्त में कम होती है, हमने इसको माइक्रो मैनेज किया, और फिर जो पेट्रोल आपने इंक्रीज किया उसका भी बड़ा इंपैक्ट आया कि जो पहले एक होर्डिंग लोग सस्ता, क्योंकि इतना बड़ा
बड़ा गैप था पेट्रोल की असल प्राइस में और जो आप सब्सिडी दे रहे थे, तो लोगों ने पेट्रोल बहुत एक्यूमुलेट किया, तो पेट्रोल बिल भी रिड्यूस हुआ है क्वांटिटी वाइज आपका जो है, तो वहां भी हम रिडक्शन देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे। तो ये जो अब हमारी कोशिश ये है कि जो इंपोर्ट है उसको हम एक्सपोर्ट प्लस रिमिटेंसेस के साथ बैलेंस कर दें, और जो थोड़ा बहुत हम देख रहे हैं 400-500 मिलियन डॉलर का करंट अकाउंट आएगा इस महीने के अंदर, विच इज क्वाइट गुड इंडिकेशन। सो डॉलर, मिफ्ता साहब ने कहा कि मैं समझता हूं उसकी रियल वैल्यू जो है वो 200 रुपए से नीचे है। अच्छा, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। हम समझते हैं कि उसका डाउनवर्ड ट्रेंड आएगा। ये जो हुआ इसके अंदर एक हिस्सा डेफिनेटली वो खाकान साहब ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, इसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का भी है, वो मैं समझता हूं आने वाले ये जो 22 का इलेक्शन है उसके बाद चीजें सेटल डाउन हो जाएंगी। ये जो एकदम से जो लोगों को लगा कि पता नहीं अब ये पॉलिटिकल क्या होने लगा।